नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMP हाउ टू चेंज योर लाइफ। और हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर BK विनोद कुमार सिंघानिया। और आज चर्चा करेंगे इंटरनल पावर, जो आंतरिक बल पुस्तक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, सुनते हैं आंतरिक बल को। शांति और प्रेम के शब्द पैदा होते ही स्वयं को प्यार का अनुभव कराता है। संकल्पों से बल पैदा होता है और शांति और प्रेम के संकल्प हमारे जीवन में प्यार और शांति को भर देते हैं। फिर दूसरों के जो भी संपर्क में आते हैं उन्हें भी अनुभव होता है। आग जहाँ पैदा होती है वहाँ गर्मी की अनुभूति कराती है, फिर वातावरण को गर्म करती है और हाथों को घिसा जाए तो गर्मी पैदा होती है। संकल्प को दोहराने से घर्षण उत्पन्न होता है। ये घर्षण सूक्ष्म शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड भी प्रभावित होता है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। संकल्प शक्ति ही चमत्कार है। संकल्प से सूक्ष्म ध्वनि अर्थात कंपन पैदा होता है। ये कंपन हम लयबद्ध ढंग से अर्थात प्यार से, दया भाव से, कल्याण भाव से, महान बताने के भाव से, ठीक करने के भाव से मन में दोहराते हैं तो वैसा ही बल उत्पन्न होता है। तब वह संकल्प वह बल वृत्ताकार होकर घूमने लगता है। जितना ज्यादा घूमता है उतना ही बल बढ़ता जाता है और जिस भी लक्ष्य के लिए है वह लक्ष्य पूर्ण होता है। जब हम अपने संकल्प को परमात्मा से टकराते हैं तो अथाह बल बनने लगता है जो लक्ष्य भेदी तरंगों की तरह काम करता है। आप सुन रहे हैं आंतरिक बल, पुस्तक आंतरिक बल, जिसे लिखा है मिलख राज संधा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और वो आपको बता रहे हैं कि संकल्पों से बल पैदा होता है और हमारे एक एक संकल्प से हमारा जीवन का निर्माण होता है। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारे विचार, संकल्प, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारी किस्मत को बदल सकते हैं और हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे जीवन का जो टर्न है उसको बदल सकते हैं, हमारे जीवन को मोड़ सकते हैं, हमारे जीवन की समस्याओं को संकल्प खत्म कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो भी संकल्पों से ही आती हैं। तो हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन उत्पन्न करता है। उस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार न केवल जाने कहां से आते हैं हम समझ नहीं पाते। ये विचार और कुछ नहीं है, आत्मा में एकत्रित सूक्ष्म कंपन है जो परिस्थितियों से टकराने पर विचार रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक ही तरह के विचार पैदा होने या करने से वे तरंग का रूप ले लेते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में क्रांति कर देते हैं। ये रेडियो, टीवी आदि सभी इसी नियम पर काम करते हैं। प्रत्येक शब्द को चित्रित किया जा सकता है। ध्वनि कंपनों के इस चित्रण को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। जो भी कुछ बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ उसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में दिखाते हैं। हर व्यक्ति के ध्वनि तरंगों की जो रेखाएं बनती हैं वे चाहें एक ही वाक्य बोलें, उससे बनी रेखाओं का रूप अलग अलग होता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग को किसी भी एडिट करने के लिए किसी प्रोग्राम में डालेंगे तो वो उसका पैराग्राफ दिखाता है। अब एक ही मुरली कोई व्यक्ति पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, चौथा पढ़े, लेकिन सबका पैराग्राफ अलग अलग बना हुआ होगा। स्पेक्ट्रोग्राफ सबकी आवाज का अलग अलग बना होता है। ये आप रिकॉर्डिंग करके और उसे ऑडियो एडिशन में डाल करके देख सकते हैं।
तो एक व्यक्ति की बीमारी में, सर्दी में, गर्मी में, तूफान में जब भी बोलेंगे उनकी आवाज से एक जैसी रेखाएं बनेंगी, अर्थात जो बोलते हैं उन रेखाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। हर व्यक्ति अगर कोई एक ही वाक्य बोले, जैसे कोयल काली होती है, तो इस वाक्य की हर व्यक्ति की आवाज से अलग अलग लाइनें बनेगी। संकल्प जो मन में दोहराते हैं उसके कंपन अंतरिक्ष में बिखरते हुए परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। ये संकल्प शब्द भेदी बाण की तरह होते हैं जो सूक्ष्म जगत में के स्थानों से टकराता है जिन्हें प्रभावित करना साधना का लक्ष्य है। उच्चारित होने के बाद संकल्प अतः करण के मर्म स्थलों की गहराई में उतरता है और वहां से उस व्यक्ति स्रोत की ऊर्जा से उत्पन्न होकर आता है। मर्म स्थल अर्थात संकल्प के पीछे प्यार, विरोध, दुख, उलाहना, दया, नफरत आदि की जो भावना होती है, मर्म अर्थात संकल्प की पीछे का भाव क्या है, भावना क्या है, उसको मर्म कहते हैं। तो जो भी आपका प्यार, विरोध, दुख, उलाहना, दया, नफरत आदि जो भावना, उस भावना के ऊर्जा केंद्र से शक्ति लेता है और जब बोलते हैं तो पैसा ही सुनने वाला अनुभव करता है। मशीनें टूटती फूटती हैं, उनकी संभाल के लिए कुशल कारीगर रखने पड़ते हैं, जरूरी ईंधन भी देना पड़ता है। हमारा शरीर भी एक मशीन है जिससे अथाह शक्तियां हैं, परंतु इसकी देखभाल का पता नहीं है हमें। इसलिए ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि शरीर को कौन सा ईंधन देना है। शरीर में प्रचंड शक्तियां हैं, इसका भौतिक उपयोग सभी जानते हैं। आहार, पालन पोषण, काम धंधा, परिवार की उत्पत्ति आदि में कहाँ शक्ति खर्च करनी है सब जानते हैं। आत्मा में सूक्ष्म शक्तियां हैं जो संकल्प से प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु ये कोई बिरला ही जानता है। इसी की खोज करनी है, इसी की खोज करनी है। हमारे में अनंत शक्तियां हैं, अनंत क्षमताएं हैं। आपके जीवन में आप जो अपने को समझते हैं, जो आपकी अहमियत है, जो आपकी हस्ती है, जो आपकी पोजीशन है, जिस लेवल का आप अपने को समझते हैं, वो लेवल तो आपके 20-30 सालों से बना है। जब से आपने जन्म लिया है, आप जितने साल के हो गए हैं, उतने सालों से वो लेवल बना है। लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं कि आप उससे पहले भी थे और तब भी आपका कोई लेवल था, और वो लेवल अनंत है, अनलिमिटेड है, असीमित है। उसकी कोई सीमा नहीं, कोई क्षमता नहीं। जिसको स्वयं भगवान ने बनाया है और भगवान ने अपने से भी आगे रखा है, वो महान व्यक्तित्व हैं आप भूल जाइए 29 सालों को, 40 सालों को, जब से आपने जीवन लिया है। उससे पहले की मेमोरी को याद कीजिए, आप अपनी इंटरनल मेमोरी को याद कीजिए। आपकी इंटरनल मेमोरी में क्या है? ये तो बॉडी की, ब्रेन की मेमोरी है जो आपके जीवन से आपने बनाई है, निर्माण की है। आपको चाहे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, आप जितने भी साल के हैं, इतने साल से आपने इस मेमोरी को डेवलप किया है। लेकिन आप इससे पहले भी थे और आपकी मेमोरी इससे पहले भी थी। आप कुछ और थे, आपने कुछ और अपने को समझ लिया। आपने जब से ये जीवन जिया है तब से आपने अपने को कुछ और समझ लिया है, जबकि आप इससे पहले अनंत क्षमतावान थे, अनंत पावरफुल थे, अनंत शक्तिशाली थे, अनंत गुणों से श्रृंगारे हुए थे। स्वयं भगवान कहता है कि आप जहान के नूर हो, आप महान हो, आप बुद्धिवानों के बुद्धिवान हो,
आप विघ्नों को विनाश करने वाले हो, आप समस्याओं को समाधान में बदल देने वाले हो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, आप मास्टर शांति के सागर हैं, मास्टर प्यार के सागर हैं। एक बार याद करके देखिए, सागर, समुद्र भगवान ने स्वयं कहा है आपसे, लेकिन आप केवल अपनी उस मेमोरी को याद रखते हैं जो आपने इन 20-30 सालों में, या जब से आपका जीवन है, इस जीवन में आपने जो मेमोरी डेवलप की है, आप उसके अनुसार अपने आप को समझ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए इसको, आप बैकग्राउंड में चले जाइए। इस जीवन की जो मेमोरी है, इससे पीछे चले जाइए। आप इस पर ध्यान देना बंद कीजिए। अब विचार कीजिए कि आपका जीवन यदि 20 साल का है, आपका जीवन यदि 40 साल का है, तो इस 40 साल से मैंने इस मेमोरी को डेवलप किया है, लेकिन इससे पहले मेरी मेमोरी क्या थी? इससे पहले भी मुझे आत्मा में कोई मेमोरी थी, कुछ स्मृतियां थी। वो क्या है? मेरी अनंत स्मृतियां क्या हैं? अनादि स्मृतियां क्या हैं? आप उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए और देखिए, इस जीवन की सारी समस्याएं एक तरफ हो जाएंगी। यदि आप उस मेमोरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप पहले कल की चीज को याद कीजिए, परसों की चीज को याद कीजिए, 10 साल पहले की किसी स्थिति को याद कीजिए, फिर 20 साल पहले की याद कीजिए, और फिर देखिए कि जीवन के समय, जन्म के समय की स्थिति, और इससे पहले भी मैं था, तब मेरी मेमोरी क्या थी, उस बारे में विचार कीजिए। भले आपको स्पष्ट स्मृति उसकी नहीं है, लेकिन उस बारे में विचार कीजिए। कुछ तो स्मृति रही होगी, उससे पहले की मेरी स्मृति क्या है, और उससे पहले जब मैं जीवन जीने के लिए आया हूं, तो मेरा लक्ष्य, टारगेट क्या है, मैं किस लिए आया था। तो आप इस मेमोरी को याद कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आपके जीवन में महानताएं ही महानताएं आपको दिखने लगेंगी। आपके जीवन में अथाह शक्तियां हैं, अनंत क्षमताएं हैं। आपको कोई गरीब होके जीने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन में या दुनिया में किसी और ने प्राप्त किया है। आप भगवान की एक असीमित शक्ति हैं। आपको भगवान ने वो पावर दी है, वो क्षमताएं दी हैं, और वो अधिकार दिए हैं कि आप इस जीवन में जो करना चाहें वो कर सकते हैं। एक हाईएस्ट पर्सन बन करके जी सकते हैं। निर्णय आपका, डिसीजन आपका है। आप अपने विचारों को कहां लगाते हैं, आप अपने ध्यान को कहां लगाते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या रिपीट करते हैं, कैसे विजन देखते हैं। क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही बाहर निकल करके प्रत्यक्ष होगा। यही जीवन का सिद्धांत है और यही जीवन का नियम है। इसलिए अपने इंटरनल को, अंदर के इंटरनल वर्ल्ड को पावरफुल बनाइए, महान बनाइए, हाईएस्ट बनाइए। आपको कोई नहीं रोकता कि आप इंटरनल वर्ल्ड को पावरफुल ना बनाएं। आप अपने आप को हाईएस्ट ना समझें। बस समझ की ही बात है, फिर सारा समझ का ही है। कल भी बाबा ने कहा था मम्मा की मुरली में कि एक समझ, एक सेकंड की बात है, केवल अपने आप को समझ लेना कि मैं क्या हूं। तो बस अपने आप को समझना। एक सेकंड में अगर नहीं समझ सकते, नहीं निश्चय कर सकते कि मैं ये हूं,
तो बार बार उसको याद करके कुछ समय में तो निश्चय कर सकते हैं कि मैं ये हूं। आपको निश्चय करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप आज से समझना शुरू कीजिए कि मैं महान हूं। इस समझ का डेवलपमेंट कीजिए। और समझने में हमारे पास से क्या जाता है, भले मैं जानता हूं कि मैं महान नहीं हूं, मेरे पास ये स्मृति है कि मैं महान नहीं हूं, मैंने जीवन में ये सीखा है इस जीवन में कि मैं महान नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ये समझने से मेरा क्या नुकसान होता है कि मैं महान हूं। मैं ये समझना शुरू करूं आज से, मैं ये मान लूं आज से कि मैं महान हूं, मैं हाईएस्ट हूं, मेरे पास अनंत शक्तियां हैं, मेरे पास अनंत क्षमताएं हैं। मैं आज से ये मानना शुरू करूं, आज से ये समझना शुरू करूं और निरंतर इसको याद करता रहूं और निरंतर इसको रिवाइज करूं। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। और यही स्मृति आप देखेंगे, यदि आप इस पर 3 महीने 4 महीने भी काम करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, परिवर्तन होने लगेगा, आपका सब कुछ बदलने लगेगा, आपके डिसीजन बदलने लगेंगे, विचार बदलने लगेंगे, नजरिया बदलने लगेगा और परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। आप जैसे ही अपनी मान्यता को बदल देते हैं वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। भगवान ने आपको एक अवतार बना करके यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म दिया है और यहाँ आकर के आपको कैसे विचार करने हैं, कैसा नजरिया रखना है, इसके ऊपर आपका पूरा जीवन कैसा होगा वो आधारित करता है। तो आप देखते रहिए SMP BK सिंघानिया, हाउ टू चेंज योर लाइफ। और मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर BK विनोद कुमार सिंघानिया। और समय हो चला है आज के इस एपिसोड में आपसे विदाई लेने का। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार और याद के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे वीडियोज को बार बार सुनते होंगे ताकि ये आपके ब्रेन में बार बार रिवाइज होता रहे और ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपके इंटरनल पावर इस पर काम करना शुरू करे। जैसे आपके बुरे संस्कार हैं, बुरे संस्कारों पर आपके इंटरनल पावर आपसे ज़बरदस्ती बुरे काम करा लेती है, ठीक इसी प्रकार जब ये इंफॉर्मेशन बार बार जो आप रिवाइज करेंगे, बार बार जिस पर ध्यान देंगे, वो जब सेव हो जाएगी तो इसमें भी वो पावर आ जाएगी कि आपसे ऑटोमेटिक वो कार्य होने लगेंगे जो आप चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।